आज ये जो अभी पूरी कहानी रची गई है, हिमाचल से लोग आए हैं, गुरुजी का बर्थडे। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता के कारण जीवन मिला है, जीवन साथी मिला है, और गुरु के कारण ज्ञान और उसमें मस्ती। सब प्रोग्राम्स इतने परफेक्ट और गुरुजी को जैसे चाहिए थे। मैं जब फर्स्ट डिस्कशन हो रहे थे बहुत ड्राई था, ऐसा करेंगे वैसा। बोली देखो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, कार्निवल था, अब गुरुजी नहीं तो मेरे को बोल देंगे क्या है तुम ऐसे ही मनाओगी क्या मेरा बर्थडे। तब फिर कुछ मस्ती लाने की। और जब यशस्वी ने वो डांस किया, वो गाना, जो मुझे ज्ञान मिलता था स्वामी जी से गानों में, नैना लड़ावा मैं तेनों शरारत सिखावा नैना लड़ा के, तो इतना फैक्ट लगा कि गुरु दृष्टि से ज्ञान सिखाता है, शरारत सिखाता है कि माया से शरारत करो, ज्ञान से शरारत करो। जब तक नैना नहीं लड़ाएंगे, उससे एक नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इतना वो डांस कर रही है, वो शब्द चल रहे हैं, और मेरा तो ध्यान उसमें ही है कि अरे नैना लड़ाओ शरारत, क्योंकि स्वामी जी के साथ भी वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, बस नैनों से नैना लड़ा लो, उसमें ही पूरी शरारत थी उनकी, ज्ञान की शरारत, मस्ती। और वो जो एक लेवल का रहता था वो एकदम अलग रहता था। और जो अभी इन्होंने कहा, अमित ने कहा कि मैंने टोपी लाई, टोपी के इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ से गए थे कि सब टोपी लाना। लास्ट मोमेंट आप लोग निकल रहे थे तब गुरुजी बोले सबको बोलना कि टोपी पहन के आए तो हमको अलग दिखेंगे। और वो बोले कि अब निकल रहे हैं तो टाइम नहीं है। वहाँ स्वामी जी के ऊपर पहनावा देखी, अच्छा स्वामी जी हिमाचल के। और पुराने दिन याद आ गए कि स्वामी जी कहते थे, जब हम स्वामी जी से मिलने जाते थे, कि राखाड़ी बाबा, मैं पूछती थी जब नए नए गए थे स्वामी जी के पास कि राखाड़ी बाबा कहाँ है, क्योंकि वो जब अलग हो गए उसके बाद कभी दिखे नहीं, कभी आश्रम में भी नहीं दिखे, कभी उनकी बातें भी नहीं हुई। राखाड़ी बाबा स्वामी जी के गुरु, राखाड़ी बाबा। तो उनको कहाँ कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे स्वामी जी, मैं पूछती थी उनको। तो बोलते थे वो कुल्लू में है, व्यास नदी के पास है। तो बोली अपन चलेंगे ना स्वामी जी, हाँ चलेंगे। मैं बोली ठीक है, ये लोग नहीं जाएंगे तो तुम खाना बना दोगी क्या। बोली हाँ बना दूंगी, आप जैसा बोलेंगे, जो समझ में आएगा आपके टेस्ट का बना देंगे। उस टाइम तो जाना हुआ नहीं। उसके बाद अब ये अमित से भी मिलना एक बहुत बड़ा एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ। पिताजी बीमार, प्रोग्राम बन रहा है, बाला प्रोग्राम कर रही है उधर, यहाँ प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है, और पिताजी का हेल्थ खराब हो रहा है। ऐसे नॉर्मल दिख रहे हैं लेकिन बोल रहे ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। तो जाए नहीं जाए, सब प्रोग्राम्स बने हुए हैं लेकिन जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, वो चल रहा था। और फाइनली बोले, पिताजी बोले तुम लोग चले जाना, मैं कैसा भी हूँ मैं रह जाऊँगा। 2 दिन पहले ही वो शरीर छोड़ दिया। थर्ड डे हम लोग हिमाचल में थे। गुरुजी ने कहा कि पिताजी से परमिशन मिल गया, ये सब मेरे को करना ही नहीं है जो सोसाइटी चाहती है, 12वां, और पिताजी का संकल्प और राखाड़ी बाबा का संकल्प, स्वामी जी का संकल्प। हम वहाँ पहुँचे, इन लोग से मिले, दूसरे हिमाचल लोगों से मिले, और वहाँ पे जो एक एटमॉस्फेयर देखा कि वहाँ गुरु शिष्य का, ज्ञान का एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीलिंग है उधर, हर कोई ये चाहता है। तो आज आप लोग यहाँ सब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है राखाड़ी बाबा अपने अनुयायियों को यहाँ भेज दिया कि तुम लोग भी आ जाओ, मैं भी यहाँ आ जाऊँ, और एक हो जाते हैं। एक गुरु शिष्य का, स्वामी जी का एक, उनका एक रेवरेंस हो सकता है राखाड़ी बाबा को याद करके। पिताजी का एक संकल्प कि तुम लोग जाओ। अब गुरु जी का बर्थडे है। बर्थडे मतलब बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। और गुरु जी का जन्म बहुत भी अलग हुआ है। गुरु जी जब पैदा हुए, पैदा होते ही इनके पिताजी को
टाइफाइड हो गया था। और गुरुजी की दादी, ओन दादी नहीं है, ग्रैंडफादर ने दूसरी शादी कर ली थी, स्टेप मदर थी, और एक और दादी जो मासी थी, पिताजी के मदर की बहन, वो पाल रही थी पिताजी को जब छोटे थे। जब उनको मालूम हुआ कि मेरा बेटा बीमार है, और फिर डबल टाइफाइड हो गया उनको गुरुजी के बर्थ के बाद, और गुरुजी भी बीमार रहने लग गए, तो एक ही बात उनके मुंह से निकलती, अभागा है ये अभागा है, ये क्यों पैदा हुआ, ये अभागा है। बार बार एक ही बात, क्योंकि उनका बेटा बीमार है, और उस टाइम डबल टाइफाइड में ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा कोई को नहीं मालूम। तो वो एटमॉस्फेयर में ऐसा लगा कि ये क्या, ये तो नेगेटिव वाइब्रेशंस हो गए। लेकिन यहाँ एक और स्टोरी क्रिएट हुई जो गुरुजी ने बहुत बार शेयर की है। एक वही गांव में पिताजी, गुरुजी के पिताजी जो इतने बीमार थे, बाराबंकी में बर्थ हुआ है गुरुजी का, वो लाडनू चले गए, क्योंकि बोलते हैं कि हवा चेंज हो जाए तो ठीक हो जाए। लाडनू हमारा गांव, तो मदर भी, उनके गुरुजी की मदर भी वहाँ गए, वहाँ बीमार रहते थे, छोटे से थे, गोल मटोल, एक भाई एक बहन, बड़े हैं। वहाँ पे एक काम वाली दाई जो बोलते हैं हम, वो गुरुजी को बहुत प्यार करती थी। वो गुरुजी को इतना चाहती थी कि एक ही बात बोलती थी, यहाँ अभागा सुनते थे उसके लिए, गुरुजी के लिए, वहाँ कहते थे मारो भागीड़ो, मारो भागीड़ो आ गयो, मारो भागीड़ो आ गयो। यहाँ अभागा कोई कह रहा है, एक दादी, वो दूसरी का नाम था शामन दादी, वो कहती थी मेरा भाग्य आ गया, मारो भागीड़ो आ गयो, मारो भागीड़ो आ गयो। और ऐसा गुरुजी को चिपका के रखती थी। गुरुजी शेयर कर रहे थे कि कहीं भी जाती थी, 10 घरों में काम करती थी, काम वाली थी वो, गोदी में ले जाती या बिठा लेती थी, गोदी से नीचे नहीं उतारती थी, बर्तन भी धोए तो भी गोदी में रखना, कहीं भी जाना है तो साथ में लेके जाना, और बार बार एक ही बात बोलना, मारो भागीड़ो, मारो भागीड़ो। और मन्नत मांगी गुरुजी के लिए, क्योंकि उनका हेल्थ ठीक नहीं था, कि मैं वहाँ जाके उनका बाल चढ़वाऊंगी, हम लोग बोलते हैं झड़ूला। तो गुरुजी को वो सीन याद है कि ट्रेन में लेके गई, कचाकच भरी थी ट्रेन, और जगह नहीं है बैठने के लिए, गोदी में अच्छा चिपका के, और उसके बाल कोई खींच रहे हैं, वो बोल रही है बैठने को जगह दो, तो बोल रहे नहीं तुम नहीं बैठ सकती, कोई कपड़े खींच रहे हैं उसके कोई बाल, लेकिन गुरुजी को कुछ भी नहीं होने देती थी। तो ये जो उसने सोच लिया कि मेरा भाग्य ये है, मारो भागीड़ो। और यहाँ तक गुरुजी शेयर कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में गांव में मिठाइयाँ शादियों में ही मिलती थी, और होलसेल में बनती थी, और लोगों बांटते थे। तो ये शामन दादी क्या करती थी, मिठाइयाँ इकट्ठा करती थी, और लाडनू में, राजस्थान में मिठाइयाँ सुखाते हैं 6-6 महीने तक, और वो दवाई के रूप में देते हैं। कोई अगर बीमार होता है तो उनसे मिठाई लेके आते हैं, खिलाते हैं, तो ठीक भी होते थे। तो गुरुजी को थोड़ा थोड़ा मिठाई खिलाती थी, वही उनके भाई बहन मांगते थे, डांट देती थी, नहीं तुम लोग को नहीं मिलेगा, मारो भागीड़ो। उनको मिठाई खिला के ठीक करी। तो अभागा और भागीड़ो, कितना सुंदर एक रचना, जो हम आज बात करते हैं कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव खुद को इतना कर लो कि हमारा भाग्य भी अच्छा हो जाए। वो गुरुजी ने खुद अपने लाइफ इंस्टेंस से ऐसे शेयर करके बताया कि, और वहाँ से आज जो आप देख रहे हो वो अभागा और भागीड़ों का खेल, और आज गुरुजी एनलाइटेंड, बेस्ट ऑफ हेल्थ, हर चीज़ स्वामी जी की कृपा से सब कुछ अच्छा, गुरु मिलना, मामा जी मिलना, फैमिली अच्छी मिलना, स्मार्ट तो उस टाइम ही गोल मटोल थे, तो अभी तो स्मार्ट ज़्यादा ही रहेंगे ना। और इतने स्मार्ट थे जब मेरी शादी हुई थी, मतलब क्या, शादी के टाइम, अभी अलग ना। तो वो जो एक अभागा था, जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई, पिताजी भी ग्रो हुए, उनका हेल्थ बेस्ट रहा, 92 इयर्स जिए। अभागा से भागीड़ो, एक का भाग्य नहीं बदला, पूरा परिवार का भाग्य बदला, क्योंकि ये भागीड़ो जो बार बार उसने, तो ऐसा लगा वो शामन दादी भी गुरु थी, जिसने पहचान लिया
और 1 मिनट नहीं छोड़ा गुरुजी को। हर गुरु जब कोई भी शिष्य उसके पास आता है तकलीफ में, गुरु चाहता है कि वो उसके पास ही रहे, उसके तकलीफ के टाइम में वो गुरु के पास रहे, तो कोई भी तकलीफ उसे छू नहीं सकती, और उसको भागीड़ा करके भेजे, भाग्य का निर्माण करके भेजे। हर गुरु यही चाहता है, और स्वामी जी ने हमारे साथ भी वैसे ही किया। रहा हम लोग का खाली 3-4 साल का संबंध स्वामी जी के साथ, लेकिन इतना साथ में रहे कि हमारा भाग्य ही बदल दिया। जो नहीं सोचा था वो हो गया, और इतना फ्रीली दिया स्वामी जी ने, बिना सोचे समझे। हाँ, डेकॉइट बोलते थे, जेन इज़ अ डेकॉइट। तो हमारे पास ये चॉइस है। अगर आपका टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ये अभागा है। मैं तो भागीड़ो हूँ, मैं तो भागीड़ो हूँ, मैं तो भागीड़ो हूँ। ये अगर हम माइंड में बिठा लें, भाग्य क्या करेगा, बेचारे को बदलना ही पड़ेगा भाग्य, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। जैसे एक बीज में हज़ारों आम के पेड़ हैं, और वो हज़ारों से और 1000 पेड़ हो सकते हैं, वैसे एक थॉट से बहुत ग्रो किए। पिताजी भी ग्रो किए, गुरुजी भी यंग एज में पूरे। हाँ, उनका एक संकल्प रहता था शादी होने के बाद, मेरा नाम होना चाहिए पूरी दुनिया में। तो नाम कैसा क्रिएट करें? अब बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, पैसे भी उतने नहीं हैं, नाम कैसे? ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाऊँ। प्लास्टिक से बन गए, फिर फार्मास्यूटिकल्स के बन गए, तो नाम तो ऐसे ही हो गया। अब तो स्वामी जी ने बोल दिया, अब तो तुम पूरी दुनिया के ही बन गए हो। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना बदल जाओगे बेमहबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी मेरे महबूब मेरे सनम। ये सिर्फ गुरु जी के लिए नहीं है, स्वामी जी के लिए है। एडवर्सिटी के कि कब बदल जाओगे, कब मैंने सोचा था कि जो अभागा है वो भागीड़ो हो सकता है। तो लाइफ लेसन यहीं मिल गया कि अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो बोलने दो। और वो ही दादी हमारे साथ रही एंड तक, 15-20 साल हमारे साथ थे। वो भी 95 ईयर्स जिए, और स्वामी जी से मिले, स्वामी जी से बातें करते थे। स्वामी जी को मारवाड़ी नहीं आती और दादी को इंग्लिश नहीं आती, और क्या बात करते थे, दोनों आपस में अच्छा बात कर लेते थे। स्वामी जी घर पे आते थे, गुरुजी का इतना ध्यान रखते थे, इतना मेरा प्यार मेरे ऊपर, मेरे बेटे आशीष को उनके पास रखते थे। तो ऐसा लग रहा है आज ये संकल्प कर लो कि ब्लेसिंग्स की जितनी कमाई कर सको कर लो, वो ही काम आने वाला है। ओनली ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, और वो गुरु कृपा अपने आप आ जाएगी। गुरु कृपा और ब्लेसिंग्स, ये दोनों हमारी जिंदगी बदल सकता है। गुरुदेव मालिक ईश्वर रामक आनंददायक द्वंद्व निवारक, आनंददायक द्वंद्व निवारक। गुरुदेव बोलो, गुरुदेव बोलो, गुरु नाम गाओ, गुरु नाम गाओ। गुरु संगत ही जीवन समारे, गुरु संगत ही जीवन समारे। परमानंद के खोले हैं द्वारे, परमानंद के खोले हैं द्वारे। गुरुदेव बोलो, गुरुदेव बोलो। हरि नमोस्तुते, ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वशान्ति हरे
महादेवाय ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय हर 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 महादेवाय जय गुरु ओंकारा हर हर जय गुरु ओंकारा ओम जय गुरु ओंकारा हर हर जय गुरु सच्चिदानंद घन ओम सच्चिदानंद घन ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय हर 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 महादेवाय ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। श्रीं ॐ दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए आप जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू हा हैप्पी बर्थडे टू यू हा हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे बीच हिमाचल से अमित जी आए हैं। अमित जी एक बहुत बड़े साधक हैं, बहुत सालों से इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और इन्होंने गुरु जी को वही सम्मान दिया जो हम सभी अपने गुरु को देते हैं। तो आज हम उन्हें स्टेज पे आमंत्रित करेंगे। आइए अमित जी, नीलिमा जी, आप दोनों प्लीज़ स्टेज पर आए, हम थोड़ा सा आपका भी सम्मान करना चाहेंगे। गुरु जी, अमित जी हिमाचल में नगरोटा भगवान एक स्थान है, वहाँ पर बहुत अच्छी फॉलोइंग है, हमसे कई गुना ज़्यादा फॉलोइंग है इनकी। और हम लोग वहाँ 2-3 बार जा चुके हैं। बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छी इनकी स्थिति और इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं बहुत ही शुद्ध आत्माएं हैं। आज काफ़ी लोग यहाँ हिमाचल से आए हुए हैं, करीब 35-40 लोग आए हुए हैं इनके साथ में। ये हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी की छत्र छाया में आज इनका यहाँ आना हुआ, तो इनका एक स्वागत करने के लिए हम लोग जब भी वहाँ जाते हैं बहुत ज़्यादा ये हमारी खातिरदारी करते हैं। तो आज आप लोगों की जिम्मेदारी है इनकी खातिरदारी करने की, इनका ध्यान रखने की, इनके साथ जो भी आए हैं उन सब का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है।
मैं चाहता हूँ अमित जी दो शब्द कहें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद कंद श्री प्रभु जी की करुणा उन्हीं का सानिध्य और उन्हीं का नियंत्रण, जिसके फलस्वरूप हमें उन्होंने ये परम सौभाग्य दिया कि महाराज जी के प्राकट्य दिवस पर, या यूं कहें कि उन्होंने एक जबरदस्ती सम्मिलित करवा दिया। ऐसा कहा गया है कि ना जाने तुम क्या करते हो, किसके द्वारा किस विधि से तुम किसके मन को हर लेते हो। इसमें किसी का कुछ नहीं है, वो परम सत्ता स्वयं काम करती है। कभी हमने सोचा नहीं था कि महाराज जी से भेंट होगी, और भेंट होते होते ऐसा प्रेम भीतर आ जाएगा कि जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि जिस प्रकार बाहर से मनुष्य तो हंसता रहता है, लेकिन भीतर के आंसुओं को कौन पहुंचे, वो भीतर है। उसी प्रकार महाराज जी के प्रति पूजनीय वंदनीय माँ जी के प्रति जो एक आदर, प्रेम और जो भाव है भीतर, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज पहली बार जो है बने स्वामी जी के स्वरूप के वहां दर्शन किए ध्यान कक्ष में, तो ऐसा महसूस हुआ वहां पर या यूं कहें उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं कई वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए, सिद्ध पुरुषों की बातों को हमारी ये छटांक भर की बुद्धि नहीं समझ सकती है, जिसमें हम अपने आप को बहुत शेखी मारते हैं। थोड़ा सा धन हो जाए, थोड़ा सा नाम मिल जाए, थोड़ा सा यश मिल जाए, थोड़ी सी कीर्ति मिल जाए, जो एक सांसारिक है, उसी को मनुष्य नहीं पचा पाता है, तो परमार्थ का मार्ग, अध्यात्म की शक्ति को कैसे पचाएंगे हम? यह आप सबका बड़ा सौभाग्य। देखिए कि महाराज जी हर हफ्ते आपको एक ऐसा सत्संग देते हैं जिसको कहा जाता है एक सत्य का सत्संग, जिसमें वो बार बार एक ही प्रयास करते हैं बताने का
कि तुम्हारी जन्म और तुम्हारा मृत्यु कभी नहीं होती है। आप जो है वो परम चेतना हो। लेकिन हम में से कितने व्यक्ति हैं जो उस चेतना के बारे में हमारी बुद्धि में जो है वो प्रवेश कर जाती है, वो चीज, वो बात। सिर्फ एक बुद्धि के पलटने का गेम है, बस बुद्धि पलट जाए बस। हमारी मृत्यु होती है या मृत्यु नहीं होती है, इन दोनों में से एक फैसला मनुष्य को करना है बस, कि मृत्यु होती है या नहीं होती है। अगर आपने ये समझ लिया जीवन में कि आपकी मृत्यु होती है, तो उसको भगवान भी नहीं टाल सकते। और अगर आपने ऐसा समझ लिया कि आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो आपकी मृत्यु को समय भी नहीं मार सकता। लेकिन ये फैसला, भगवान बोलते हैं कि मैंने तो तेरे को ये शरीर दे दिया, अब मैं तेरा फैसला सुनना चाहता हूं बस। मैंने जो है वो पेड़ बना दिए, पक्षी बना दिए, सांप बना दिए, सब कुछ बना दिया मैंने, लेकिन तेरे को मैंने सिर्फ एक तन दे दिया, एक शरीर दे दिया। उनके लिए तो फैसला बना कर दिया है मैंने कि आप पेड़ हो तो पेड़ ही हो, आप अगर सांप हो तो सांप ही हो, आप पक्षी हो तो पक्षी ही हो। लेकिन मैं तेरा फैसला सुनना चाहता हूं अब, कि तू क्या कहता है, क्योंकि तेरे को मैंने आदमी बना दिया है। कि तू अपने आप को अविनाशी मानता है, तू अपने आप को अजन्मा मानता है, या अपने आप को अनंत मानता है, या सिर्फ ये गप भी करता है तू कि मैं ब्रह्म ही हूं, लेकिन ब्रह्म कहते कहते कहीं भ्रम में तो नहीं है तू। तो ये जो सत्संग है, विशुद्ध सत्संग, ये महाराज जी आपको हर हफ्ते प्रदान करते हैं। और इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। देखिए, लेकिन ये जो परिसर बना हुआ है, ये आश्रम मान लीजिए, जो भी है, अगर आप में से एक व्यक्ति भी, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, किसी और की नहीं, अगर एक व्यक्ति भी उस अपने स्वरूप को जान गया कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये सारा खर्चा निकल जाएगा। तो अब ज्यादा क्या कहूं, इनके सत्संग, देखिए प्रभु जी ने मेरे को साधना मार्ग में बहुत चलाया, जप भी बहुत किया, तप भी किया नहीं है, ये गलत बोल रहा हूं, यानी उसने मेरे से करवाया जबरदस्ती।
क्यों? क्योंकि मैं पहले भी जिस तरह समझ लिए यहां बैठ गया हूं तो कोई मैं बड़ा आदमी नहीं हो गया। ऊपर नीचे बैठने से कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं हो जाता। जब मैं इस मार्ग में नहीं था, एक साधारण की तरह था, तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि जप क्या होता है, तप क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, विवेक क्या होता है, वैराग्य क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। लेकिन जब उन्होंने अपनी शरण में ले लिया तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे को समझाना शुरू किया। लेकिन समझाने के साथ साथ सबसे पहली जो है वो गुरु एक चीज पर चोट मारता है, और वो चोट है उसके अहंकार पर। और उस चोट को जो सहन कर जाता है और वो टिक जाता है तो वो पा जाता है। तो प्रभु जी ने मेरा भी ये सफर शुरू किया। पढ़ाई में तो हम बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन चलो उन्होंने कुछ लिखा होगा तो इंजीनियरिंग करवा दी। और फिर जो है वो उन्हीं ने ऐसी कृपा की, 2 सितंबर 1999 में जन्माष्टमी के दिन ऐसे ही हम बैठे थे, खड़े थे समझ लीजिए दरबार के बाहर। क्योंकि आज तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का हूँ। इतना शर्मीला स्वभाव कि आप समझ लीजिए कि मैंने इंजीनियरिंग में किसी लड़की से बात नहीं की होगी। तो यानी वहां से यहां प्रणाम करने में भी मेरे को बड़ी शर्म की, लोग बोलेंगे कि कहीं भक्त तो नहीं बन गया। तो वही वो समय था, जैसे स्वामी जी के स्वरूप हैं यहाँ पे। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं प्रणाम करूं आगे जा कर के, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई क्योंकि मेरा एक शर्मीला स्वभाव था। तो जैसे ये एंट्री है बाहर इस हॉल की, तो मैंने जो है वो वहीं बाहर से ही प्रणाम किया। देखिए वहां अंदर नहीं आया हूं मैं, उस कमरे के अंदर नहीं आया हूं, बाहर ही प्रणाम किया। और बाहर ही प्रणाम जैसे मैंने किया है तो उन्होंने जो है वो शक्तिपात कर दिया। तब हमको ये पता नहीं था इसको शक्तिपात बोलते हैं, क्या कुंडलानी है, क्या है, यानी क्योंकि हमको तो इस मार्ग का पता ही नहीं। एक होता है ना कि एक शास्त्र, एक आचार्य होते हैं, वो गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो वो क्या उनका एक एम रहता है कि नहीं हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, हम आचार्य कहलाएंगे, लोगों को उस प्रकार का ज्ञान बांटेंगे या कैसे भी है? यहाँ तो कुछ पता नहीं है। और बस उन्होंने शक्तिपात किया और भीतर से जो है वो पीछे जो है वो मेरुदंड में जो है वो एक स्पार्क सा हो गया। और वो स्पार्क जो हुआ वो समझ लिए कि एक जीवन की रेखा उन्होंने पलट दी कि अब आप इस तरफ थे, अब आप उस तरफ चले जाइए। और बस तब हमको कुछ पता नहीं था, समय व्यतीत होता चला गया। घर के हमारे हालात ठीक नहीं थे, पिताजी मेरे बहुत बीमार थे, ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी शरण में लेना है तो फिर वो सब कुछ करवाते। तो धीरे धीरे उन्होंने साधना का सफर शुरू किया। कहा ना कि हमें नहीं पता था, जैसे आज कहा ना स्वामी जी ने मेरे को, कहा कि वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसी प्रकार भीतर से वो चीज उठती थी, जैसे मेरे को कोई कह रहा है, कुछ पुकार रहा है। तो बस जिस प्रकार से आज्ञाएं वो देते गई। देखिए ये मार्ग है किस चीज का? सिर्फ अगर आपको कृपा चाहिए
तो आपको गुरु की आज्ञा के भीतर रहना होगा। जैसे जैसे आप आज्ञाओं का पालन करते जाएंगे, कृपा आपके पीछे पीछे भागती चली जाएगी। ये एक लक्ष्मण रेखा है, जिस प्रकार वो गुरु तत्व है। तो बचपन से मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैंने कभी, एक बच्चे ने भी कोई अगर बात बोली है तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं आपसे बड़ा हूं, आप छोटे हो। तो इसका फायदा क्या हुआ? अध्यात्म में फायदा हो गया कि जब प्रभु जी मेरे को आज्ञा देते थे तो मैं उसका पालन करता था। तो बस जैसा जैसा वो बोलते चले गए, सर्दियों के समय था जब वो शक्तिपात हुआ, सितंबर का महीना था। फिर उसके बाद उन्होंने साधना शुरू करवाई, तो ठंड थी, इतनी भयंकर ठंड होती थी। लेकिन मैंने कभी जीवन में, समझ लीजिए कि गर्म पानी के अलावा ठंडे पानी से कभी नहाया नहीं था। लेकिन जब उन्होंने साधना करवाई तो ठंडे ठंडे पानी से उन्होंने नहलाया, 10 से 15 बार, 17 बार। कभी किसी से मैं स्पर्श नहीं कर सकता था, स्पर्श जब होते थे तो बिल्कुल नहाना पड़ता था। लघु शंका के बाद नहाना है आपने, सोच के बाद नहाना है। देखिए, ये सिद्धों का अपना विधान है। हर गुरु की अलग अलग टेक्निक्स है, वो किस प्रकार लेके जाता है, क्योंकि शिष्यों को पता नहीं है, गुरु को पता है कि इसको किस प्रकार लेके जाना है। तो उन्होंने उस प्रकार किया। फिर उन्होंने कहा कि आप भोजन जो है वो खुद बनाइए। हमको कभी भोजन नहीं आता था बनाने। 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से जैसे भी उन्होंने बनवाया, फिर उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। बोला आप दूध पियो। पहले तो बोला कि आप जो है वो जैसे स्वामी जी के चरणों में जितने भी फूल हैं उनको खाओ सिर्फ, बस। तो ऐसे ऐसे उन्होंने साधना करवाई अपने हिसाब से, वो तप का स्वरूप उन्होंने दिया। लेकिन हमको ये नहीं पता, वो जो करवा रहे हैं मेरे को नहीं पता कि वो तप है या कुछ है। बस मैं करता चला गया। आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, बस वो चीज थी। तो इसी तरह सफर जो है वो गुजरता चला गया। और उसी बीच में मेरे पूजनीय पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। फिर उसके बाद परिस्थितियां बहुत भयंकर रहती हैं। देखिए, आज परिस्थितियां कुछ और हैं, उस समय कुछ और थी। हर व्यक्ति के मन में था कि ये पढ़ा लिखा है और ये बाबा बन गया है। कई चीज़ें उठती हैं। समाज आपके विरुद्ध हो जाता है। रिश्तेदार हो सकता है आपके, वो भी विरुद्ध हो जाते हैं। जो कोई बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपसे कोई लेना देना नहीं रहा। बाबे को कौन पूछता है, छोड़ो। लेकिन उसका सारा श्रेय जो है मेरी पूजनीय माता जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा कि कुछ भी हो जाए आपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। इतने कष्ट होने के बाद भी उन्होंने मेरे को कभी नहीं कहा कि आप घर में आ जाइए या ये मत कीजिए। तो उनके संयम की वजह से जो आज मैं खड़ा हूं, उनके धैर्य की वजह से। तो बस ये सफर जो है व्यतीत होता चला गया, साधना चलती रही। फिर घर में बुलाया उन्होंने। पहले मैं कहीं आश्रम में था, तो जहाँ पे शक्तिपात हुआ, घर से पहले उन्होंने आज्ञा दी कि आश्रम में रहो। वहाँ पे 3.5 साल रहा। फिर उसके बाद उन्होंने घर में बुलाया। तो मेरे को बड़ा ये लगता था कि पहली बार तब मैंने, समझ लीजिए कि प्रभु जी की आज्ञा की अवहेलना की, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम बन चुका था। अपनी साधना करनी है, अब आपने एक आज्ञा दे दी कि आप घर में साधना करो। वहाँ एक डिफरेंट माहौल है, कैसे आप कर पाओगे? लेकिन उनका अपना संकल्प है उन सिद्धों का, तो वो अपने आप उन्होंने रचना की है, तो वो होती चली गई। तो उसी बीच में फिर जो है वो 5-6 साल जो है वो उन्होंने कभी सूर्य के दर्शन भी नहीं करवाए। कमरे में उन्होंने साधना करवाई।
और फिर जो है वो 2010 के करीब जो है उन्होंने मेरे को आज्ञा दी। उसी बीच 2001 में मेरा मौन रहा, उन्होंने मौन की आज्ञा दे दी कि ऐसा है कि आप बहुत बोलते हो। बोलते का मतलब है कि जब वो क्रियाएं होती थी अपने आप होती थी, वो मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, वो शक्ति स्वयं, कुंडलानी शक्ति स्वयं करवाती है। तो जब क्रियाएं होती थी तो इतना दर्द होता था, मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लगता था कि प्राण अभी चले गए मेरे। तो बस फिर क्या है, फिर उन्होंने 2010 में मेरे को आज्ञा दी कि आप लोगों से मिलिए। अब मेरे को ये था कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, ना मेरे को शास्त्रों का ज्ञान है ना, और लोगों से पहली बार मिलना, मेरे को डर, मैं बोलूँगा क्या, क्या बताऊँगा। लेकिन उन्होंने एक दिमाग में दिया कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत जो मेडिटेशन बताई है वो लोगों के बीच में लेके जाइए। तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती चली गई, ऐसे करते 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 होता चला गया है। सफ़र चल रहा था है। और फिर जो है ऐसे तो उन्होंने बीच बीच में ज्ञान की बातें भी, भक्ति की भी, कर्म योग की भी। जैसे सबसे मिलने से उन्होंने क्या किया कि वो कर्म योग की एक शिक्षा दे दी, निस्वार्थ भाव से वो एक उसकी तरफ ले चले गए वो हैं। और फिर उसके बाद जो है वो ये तो बताया उन्होंने कि सभी राम हैं, लेकिन उतना उस चीज़ का बोध नहीं रहा है। तो फिर जो है कि हमारे जीवन में कोई प्रभु की कृपा रही होगी, कोई संयोग लगा हुआ होगा कि 3 साल पहले जो है वो महाराज जी की एंट्री हो गई। तो महाराज जी जब हमारे पास आए तो मैंने उनसे वार्तालाप की, तो उन्होंने बताया आप कैसे करते हैं ध्यान, ये थोड़े ऐसे 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 थोड़ा सा बताया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ज्ञान के मार्ग पे चलिए। तो जब इन्होंने ये बताया तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा बिल्कुल भी। तो मैंने बोला ये पता नहीं क्या बोल रही हैं, ठीक है। तो वैसे तो वो चीज़ें थी मेरे भीतर, वो थी, लेकिन ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जो है वो कहते हैं कि समय व्यतीत होता चला जाता है, तो अगर आपके पास प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो क्या करता है, उसने तो अपनी सत्ता से काम करवाना है, तो वो क्या करेगा, या किसी के द्वारा मैसेज के द्वारा आपको जो है वो ज्ञान देगा, या किसी वीडियो के द्वारा हैं, या किसी किताबों के द्वारा जो आपकी बुद्धि में प्रवेश कर जाए। तो इसी बीच में महाराज जी का भी मैं सत्संग सुनता रहता था, कई और महापुरुषों का भी मैंने सत्संग सुनता, और उस सत्संग से जो मैंने आज बोला है कि ना मेरा जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ये पक्की बात है। देखिए ये मेरे को बोध करवा दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं, थोड़ा बहुत है। और ये भी बोध करवा देते हैं कि बोध करवा दिया कि तुम यहां भी हो वहां भी हो, क्योंकि वो सत्ता है। देखिए आपके भीतर वो सत्ता है, वही ब्रह्मांड में। तो समझ लीजिए कि महाराज जी का थोड़ा सा क्लिक रहा, और उस क्लिक से जो है वो, अभी तो इन्होंने बहुत क्लिक करने हैं तो उस वजह से जो है थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो हमारी बुद्धि में जो है वो प्रवेश किया है। तो महाराज जी के श्री चरणों में, माँ जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। देखिए आपका बहुत भाग्य है, यानी सराहना कीजिए अपने भाग्य का। लेकिन आप कितना लाभ उठा पाते, सबसे बड़ी बात है। ये तो आपको सामने है, लेकिन हम उसका कितना लाभ उठा पाते हैं। अब मैं ये देखिए, आज जो प्रोग्राम हुआ ना, 3 साल पहले या 2 साल पहले, 3 साल पहले मैं इस प्रोग्राम को देखता तो मैं बोला ये क्या चल रहा है यार, ये अध्यात्म मार्ग है कि ये हुल्लड़बाजी है, जो स्पष्ट बता रहा हूं बात। लेकिन आज मैं यहां बैठा था तो मेरे को ऐसा महसूस नहीं, सब लग रहा था कि सब चेतनाएं भाग रही हैं। मैं भी आनंद ले रहा था उसी बीच में कि सब ब्रह्म ही तो है, सब अलग थोड़ी है। जगत में तो जगदीश है, वही तो देखना है हमको। तो बस ज्यादा क्या कहें, क्योंकि महाराज जी ने बोला था 2 शब्द तो शायद 2 शब्द हो ही
आज देखिए क्या हुआ सुबह है, बहुत आनंददायक एक प्रसंग है। प्रसंग क्या, बहुत जो प्रत्यक्ष होती है चीज़ है। कल हम रेलवे स्टेशन पे थे, तो वहाँ पर जो है वो सब प्रेमी हैं, यहाँ हैदराबाद आश्रम के वहाँ आए थे हमारे पास, वहाँ स्वागत के लिए। हालांकि मैं बड़ा संकोच करता हूँ, कहा ना वो पुराना मेरी आदत है, शर्मीले स्वभाव है। तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया है और उन्होंने एक मेरे को शॉल टाइप की यहाँ पे दी। रात को हम पहुँच गए और 1 बजे 1:15 बजे तक जो है वो वार्तालाप होता रहा। और प्रभु जी ने ऐसा एक नियम बनाया हुआ है, कोई ये नहीं है कि मैं बंधा हूँ, किसी चीज़ को उन्होंने बांधा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि हमने प्याज लहसुन नहीं खाना है, क्योंकि बोले प्याज लहसुन नहीं खाना जो है वो आपका एक आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कल को आप यही उसको पकड़ के रह जाएं, 25 साल हो जाएं, हैं, और आपकी प्रोग्रेस 0 हो, यही सोच के रह जाए मेरे प्याज लहसुन मैंने नहीं खाता, तो वो क्या हो गया? वो एक बंधन का कारण हो गया आपका, वो आपके बंधन का कारण है। और हमको तो आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए, है? हमको तो उस मार्ग पे जाना है। तो मैं भोजन बहुत कम करता हूं, ऐसा जब इच्छा हो तो खा भी लेता हूं। तो रात को बहुत कम, कल एकादशी थी, तो बहुत मिष्ठान से लेकर के हर चीज बहुत नपी तुली प्रभु जी ने अपना रस जो है उसमें डाला था, तो मैंने भी खा लिया और बहुत स्वादिष्ट था। तो 1:15 बजे हैं, तो समझ लो मेरी प्रभु जी वहाँ पे भी, जब हमारे स्थान है नगरोटा बगुआ, एक छोटा सा कस्बा है, उसमें एक छोटी सी कुटिया है उन्होंने बनाई हुई। तो 3:30 के करीब में, 3:15 बजे के करीब मेरा जो है वो उठने का उनका रहता ही है। अब रात को 1:15 हो गए, अब कल का सफर था, तो मैंने बोला आज तो मेरे को लग रहा है कि उठ नहीं पाऊंगा मैं। और मैंने जाने से पहले मेडिटेशन हॉल में गया, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा, स्वामी जी से रूबरू हुए थोड़े बहुत। तो जब मैं वहाँ पे बैठा था, तो जब मैं उठने वाला था तो मेरे मन में यही थी, सुबह पता नहीं है तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन सुबह शायद नहीं आ पाऊंगा या क्या, चलो आप पर छोड़ता हूँ, जो भी आप करेंगे। तो वहाँ पर जो क्या हुआ कि 1:15 बजे सोए हम, और 3:40 पर जो है वो एकदम आँख खुल गई। अब ऐसा होता है कि जब आदमी सफर से या कहीं से भी, तो आपकी शरीर थोड़ा टूटा टूटा होता है, तो आपको लगता है कि यार थोड़ी देर और सो ले। तो जैसे ही मैं आंख बंद करने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया, बस 3:40 पर खुली और एकदम जो है वो आंख खुली और मैं उठ गया। अच्छा, तो मैंने बोला चलो उठ गया तो नहा लेते हैं। तो नहाए और फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि महाराज जी ने कहा था कि कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लाना है। तो आते आते मैंने क्या किया कि 2 टोपियां डाल ली थी, हिमाचल टोपी। तो मैंने बोला गिफ्ट तो क्या देना है, चलो देख लेंगे अगर परमात्मा जो करेगा। तो रात को जब मैं सो रहा था, तो सोने से पहले मेरे मन में आया कि ऐसा है कि अब महाराज जी तो मना कर चुके और प्रभु ने भेज भी दी है, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा ऐसा करे, स्वामी जी को पहना देते हैं उसको। तो सुबह जो है वो मैं नहाया है, तो मैंने टोपी जैसे उठाई, तो मैंने कहा ऐसा है कि टोपी तो आ गई, लेकिन एक मेरे को शॉल बड़ी प्यारी दी है इन्होंने, है? तो वो मेरे को तो छोड़ो, मैंने कहा स्वामी जी पर बहुत जचेगी वो। देखिए एक अपनापन होता है, ये कोई चीज नहीं है, एक प्रेम है भीतर का, है? जिसको ये नहीं है आपके पास सब कुछ है? आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, ये भाव का सौदा है और कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया कि वो
लिफाफे में हाथ डाला और मैंने वो शॉल भी उठा ली और टोपी भी ले ली। अब वहां ले आया मैं, तो अब यहाँ का सिस्टम तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैंने कहा छोड़ो सिस्टम को, है? क्या है, मैं और मेरे प्रभु राजी तो सब राजी। तो मैं वहां गया तो वहां पर जो है वो वस्त्र उन्होंने डाले हुए थे। तो पहले मैंने टोपी डाली, मैंने देखता हूं जच रहे हैं कि नहीं जच रहे। ये जो देखो प्रभु की एक बड़ा ये है कि मेरे मन में मैं कोई भी बात हूं तो मुंह पे बोल देता हूं, किसी को अच्छा लगे ना बुरा लगे, है? एक जो सत्य बात है, एक वो घुंडी वाली बात नहीं है, जो ठीक है ठीक है। तो वहां देखा जो मैंने ये तो जच रही है, ठीक लग रही है। तो मैंने अब ये शॉल को कैसे करूं, क्योंकि इन्होंने लगाई तो है एक नीले रंग की लगाई थी ऐसे करके साइड में, है? तो मैंने यार ये ऐसा है कि हमारे स्वामी जी और इतनी बेकार जैसी ये लगाई हुई है नीले कलर की, वो थोड़ी ऐसी मुचड़ी हुई थी ऐसे थोड़े ना। तो मैंने यार यहाँ पे तो करोड़पति आदमी आते हैं, हैं? वो सुना है मैंने। और स्वामी जी को शॉल ऐसी है, जो फैक्ट बता रहा हूं। तो मैंने क्या किया, वो शॉल अपनी ली। अब मैं उसको वैसे तो कर नहीं सकता था जैसे उन्होंने की थी, तो मैंने क्या किया कि इस तरह से कि इज्जत बनी रहे दोनों की, है? उस तरह से, यानी उन्होंने ही, मैंने उसमें करता तो मैं हूं नहीं, है? वो सत्ता ही करवा रही है। तो उन्होंने जो है वो उसी प्रकार से जो है वो सुबह अभी तो चेंज कर दी है, तो सुबह जो है वो उसी प्रकार जो है वो प्रभु जी ने जो है वो उड़वाई थी। तो फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने अपने ढंग से जो है वो अभी वही शॉल है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, और फिर वो क्या हुआ है, अब वो टोपी भी वही है, शॉल भी वही। अब हम आरती में गए, अब प्रभु ने चक्कर चलाना है किसी न किसी के ऊपर, तो माँ जी को प्रेरणा दे दी उन्होंने कि भाई ऐसा है कि हमारा बंदा जो है प्रेमी है, वो इतनी दूर से लेके आया है, तो उठवाओ इसको। अब किसी में दम तो है नहीं कि उठाएगा, है? तो माँ जी को वो जो है उठाने का अवसर प्रदान कर दिया और सीधा वो टोपी इनके सर। तो कहा ना जाने तुम क्या करते हो, किसके द्वारा किस विधि से तुम किसके मन को हर लेते। तो बस यहीं पर विराम देता हूं वाणी को। और आप सभी पुण्य आत्मा हैं। देखिए, ये देखिए यहां पर जो एंटर कर रहा है, बड़ी पुण्य की बात है। देखिए, सच बता रहा हूं कि मैं यहां पर कम से कम 100 डिवोटीज को लेके आना चाहता था, हंड्रेड्स, मेरे मन में था ऐसा। लेकिन ऐसा हुआ कि एक मेरी आदत है कि क्या कहें, मैं कभी किसी को फोन नहीं करता। हमारा प्रोग्राम भी हो, मेरे पास 1000 कांटेक्ट है, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलता हूं कि आप आओ। यहां बैठे हुए उनसे अकेले में पूछ लेना कि कभी ऐसा हमने किया हो। तो जो आ गया, तो उसमें से क्या समझ लीजिए कि 100 व्यक्ति तो मैंने सोचा था, तो 15 यानी 50 व्यक्ति के करीब जो है वो मैंने कहा होगा, 50 या समझ लो 45 के करीब। अब 34 तक को आ गए हैं। अब जो मैं 10 व्यक्तियों को कहा, और वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो मेरी बात को कभी नहीं टालते, उन्होंने आना ही आना था, लेकिन संयोग ऐसा जुड़ गया कि वो नहीं आ सके। तो फिर मैंने समझ लिया कि चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, जब तक स्वामी जी आज्ञा नहीं देंगे आप एंटर नहीं कर सकते। तो ये देखिए, चाहे आप जाने में चाहे अनजाने में यहां पहुंच गए हैं, तो ये आपका सौभाग्य है, समझ लीजिए।
तो वही बात है ना। अभी एक भजन चल रहा था ना, भजन बच्चों ने गाया है। तो एक लड़के ने भजन गाया है, तो उसने एक शेर बोला था है? लेकिन शेर बोलने के बाद, शेर बोलना एक अलग चीज है, उस चीज को समझना बहुत बड़ी चीज है। वो मेरे जीवन का फर्स्ट और आखिरी शेर है। उसने नहीं बताया, क्योंकि स्टैंप अपनी लगा लेता है ना मनुष्य। ये होता है हमेशा, गुरु कौन तो छोड़ो। तो क्या होता है कि उस शेर में जो है, वो शेर नहीं है, वो तो ऐसे ही, पता नहीं उन्होंने ऐसे लिखवा दिया था एक समय में, मुझे तो एक तेरी नजर चाहिए जिससे मैं तेरा हो जाऊं, तुझ में समा जाऊं, तुझ में डूब जाऊं, कहने को जुबान ना रहूं, तेरा होकर सिर्फ तू तू और तू ही हो जाऊं। ये एक समझाने वाली बात है। ये नहीं कि कोई मेरा शिष्य, मैं तो गुरु कभी बना ही नहीं, ना ही बनना चाहता हूं, है? लेकिन एक क्या होती है, एक सीख है ये। उस चीज को कहने की विधि ये है कि आप वहां पर एक प्रेजेंट हैं, आपने एक माइक लिया हुआ है, तो आप उस चीज को एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरह, किसी भी तरह से। वो आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस प्रकार करते हैं। अगर मैं वहां पे होता तो मैं किस प्रकार कहता है? कि जो मैं ये शेर बोलने जा रहा हूं, ये अक्सर मैंने, जिनको मैं मानता हूं, चाहे कुछ भी मानते हैं, गुरु मानते हैं चाहे कुछ मानते हैं, गुरु जी अक्सर ये इस शेर को बोलते रहते हैं, और वो हमारे सामने आज उपस्थित भी हैं। ये उन्हीं के शब्द हैं जो मैं कह रहा हूं। ये एक बोलने का एक, देखिए, लिहाज, ये नहीं कि मैं किसी की गलती निकाल रहा हूं। ये किसी के साथ भी, यहां भी बैठे होंगे, आप भी स्टेज कर पे बैठे हुए हैं, कईयों ने परफॉर्मेंस दी है। कहा ना कि गुरु शक्ति कैसे कार्य करती है। एक प्रेम भाव जब तक हमारे भीतर वो उमड़ उमड़ के भर के नहीं आएगा, वो काम नहीं करे। बाहरी तौर पर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भीतर का मामला अगर आपको चाहिए तो आपके पास लबालब श्रद्धा होनी चाहिए, यानी मर मिटने वाली, तब वो काम करती है शक्ति। महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी ने अभी, जब मैं स्टेज पर आया हूं, तो उससे पहले उन्होंने क्या कहा है? वो ये भी कह सकते थे कि मैंपन ला सकते थे ना, लेकिन उन्होंने क्या, स्वामी जी की कृपा से। नहीं, देखिए ये चीज क्या है, ये हमारे लिए एक सीख है। यानी गुरु का हर एक्शन जो है उस पर हमारी नजर चाहिए, बस उसकी कॉपी थोड़ी करनी है हमने, कि गुरुजी ऐसे धोती बांधते हैं, गुरुजी पटका लेते हैं, वो स्टाइल मारने शुरू कर दे। वो नहीं, उनकी तरह उनके उपदेश जो हैं उनको आत्मसात करना है हमने, बस।
ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्य, मोक्षमूलं गुरु कृपा 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 केवलं कृपा।